अपने सोसाइटी का काम हो, चाली का काम हो, चाहे पैसेज हो, शौचालय हो, या कोई बालवाड़ी है, कोई मदरसा है, या सोसाइटी का ऑफिस है, ऐसे काम जो दिया है वो काम पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और पूरे चांदोली के अंदर कौन सा भी विभाग ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम शुरू नहीं है। जो जो लोगों ने बोला, जिस वक्त उनको टाइम दिया, वो वक्त पे काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN उजाला में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा में और हमारे साथ विधायक दिलीप मामा लांडे जी हैं। उनसे कई मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो होली है और होली की शुभेच्छा लेंगे। मामा, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं क्या कहना चाहेंगे? आपको भी मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से होली की बधाई हो और मेरे पूरे चांदीवली विधानसभा के मुंबई वासियों को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से और मेरे पार्टी के प्रमुख महाराष्ट्र के CM आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से होली की ढेर सारी शुभेच्छा। और सभी को बधाई देते वक्त भगवान परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा होली त्यौहार सुख समृद्धि से, भरभराटी से, सब कलर को, सब समाज को एक साथ में लेके ये होली ये देश के लिए, या मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छा जाए। मामा, सरकार यानी शिंदे गुट की सरकार या बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला होली है, यानी अभी तक 6 महीना हुआ सरकार बनके, लेकिन आपने इस 6 महीने में आपके विधानसभा में काम की इतनी गति बढ़ा दी है कि लोगों के अंदर ये लगता है कि इतना ज़्यादा काम कहाँ से हो रहा है। यानी 6 महीने में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करना ये संभव नहीं था। कई पहले विधायक आए और चले गए, लेकिन 6 महीना में जो आपके काम या जो प्रोजेक्ट पास हुए इस पर काफ़ी गति मिली। क्या कहेंगे इस पर? ये शिंदे साहब का गुट नहीं है, शिंदे साहब का ग्रुप नहीं है, ये शिवसेना है। इसलिए सब चैनल के माध्यम से, सब चैनल के न्यूज़ के अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये शिंदे साहब का ग्रुप नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है। इसलिए आप इसके आगे बोलो शिवसेना और शिंदे साहब। मैं आपको आपके माध्यम से मेरे चांदीवली के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र के तमाम लोगों के आशीर्वाद से ये सरकार आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब चला रहे हैं। और एकनाथ शिंदे साहब को, जिसको महाराष्ट्र का अनुभव है, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई थी, वो उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस है। दोनों का मेलजुल में इस महाराष्ट्र के विकास के लिए जो लोगों को निधि देना चाहिए, काम के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, वो फंड्स निधि देना चाहिए। वो काम के तरफ देख के, लोगों का हित देख के वहाँ पे फंड्स देने की पूरी जिम्मेदारी ये दोनों ने लिया है। इसलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इन दोनों के आशीर्वाद से ये चांदीवली के अंदर जो 20 साल में लोगों को सुविधा नहीं मिली थी, वो सुविधा देने का काम मैं शुरू किया है। जिस लोगों ने अपने सोसाइटी का काम हो, चाली का काम हो, चाहे पैसेज हो, शौचालय हो, या कोई बालवाड़ी है, कोई मदरसा है, या सोसाइटी का ऑफिस है, ऐसे काम जो दिया है वो काम पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और पूरे चांदीवली के अंदर कौन सा भी विभाग ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम शुरू नहीं है। जो जो लोगों ने बोला, जिस वक्त उनको टाइम दिया, वो वक्त पे काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, हम भी मामा के साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट पे विजिट किए थे जहाँ पे मामा ने उद्घाटन किया। एकनाथ शिंदे जी आए थे वहाँ पर, मुख्यमंत्री, कई नेता या मंत्री आके गए, कई ऐसे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हम भी वहाँ पर मौजूद थे। मामा, और एक सवाल जानना चाहूँगा कि आपको आगे आने वाले दिनों में या इस वक्त जो आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बाधा कहाँ पर आ रही है या रुकावट कहाँ पर है, या किस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप? आदरणीय मेरे पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से कौन से भी काम में मेरे को बाधा नहीं आ रहा है।
जो काम 2009 से आज तक नहीं हुआ था, सभी चैलेंज आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो काम 2009 से अभी तक नहीं हुआ था, जो लोगों की ज़रूरत थी, जिस गरीब लोगों का पूरा फैमिली को जान में धोखा था, वैसे जो मीठी नदी के पात्र के अंदर जो झोपड़पट्टी है, उनको हक का घर मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला था। वो घर, उनके हक का घर, उनके बिल्डिंग में मिलने की जिम्मेदारी शिंदे साहब की थी। मैं उनके पास रिक्वेस्ट किया, 4000 लोगों का घर रिपेयर करके देने की जिम्मेदारी शिंदे साहब ने लिया। उसका टेंडर निकला, यही महीने में खुद शिंदे साहब आके उस काम का शुभारंभ कर रहे हैं। और बारिश के पहले क्रांति नगर हो, संदेश नगर हो, वो लोगों को उनका हक का घर दे रहे हैं और उनकी जान को जो धोखा था वो हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। अच्छा मामा, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हर किसी के दिमाग में ये चलता है कि आप चांदीवली विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन आपने इस इतने बड़े चैलेंज को तोड़ा कैसे? यानी हर लोगों का दिल जीतना या वापस एक मौजूदा विधायक को हरा के शिवसेना का भगवा झंडा गाड़ना एक कितना आपके लिए चुनौती भरा था, और जिसे आपने बखूबी उसे निभाया और भगवा झंडा गाड़ा वहाँ पर। जिसके सर पे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जिसके सर पे भगवान का आशीर्वाद है, जिसके सर पे उसके माँ बाप का आशीर्वाद है, और जिसके सर पे उस विभाग के जो लोग हैं, जो भगवान के सरीके होते हैं, माँ बाप के सरीके होते हैं, वो लोगों का विश्वास, वो लोगों का आशीर्वाद, वो लोगों का सहयोग जिसके सर पे है, वो कार्यकर्ता मैं हूँ। मेरे सर पे ये लोगों का सभी का विश्वास, आशीर्वाद, उसी की वजह से कितने भी बड़ा पहाड़ हो, कितने भी बड़ी समस्या हो, वहाँ पे काम करने का और वहाँ पे विजय प्राप्त करने का इनके आशीर्वाद से सब काम बराबर हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने एक हॉस्पिटल का काम लिया है, यानी टेंडर पास हुआ है, उसका काम शुरू हो चुका है। कितने जल्दी चांदीवली विधानसभा के लोगों को एक बड़ा अस्पताल मिलेगा, जिससे दूर लोग जा रहे थे इलाज के लिए, वो लोगों का दूर जाना बंद हो जाएगा? मेरा खुद का सपना था, चुनाव के माध्यम से लोगों को कहा था, एक बार आप विश्वास रखिए, एक बार प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्य बाण उठा के उसका बटन दबा के आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रखिए। इस चांदीवली में 20 साल में एक भी हॉस्पिटल कोई बनाया नहीं, किसके भी दिमाग में नहीं आया। एक अच्छा हॉस्पिटल देने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं पूरा करूँगा। जो लोगों को कहा था वही काम, 250 बेड का हॉस्पिटल चांदीवली के अंदर संघर्ष नगर इस जगह पे टेंडर निकला है, और जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाराष्ट्र के सीएम को लाके उनके हाथों से और पूरे चांदीवली के जनता जिनका विश्वास, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, वो सभी को लेके वहाँ पे हॉस्पिटल का काम शुरू करने जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है मुंबई महानगर पालिका से जुड़ा हुआ। इस वक्त नगर सेवक का पद सभी का खत्म हो चुका है, यानी कार्यकाल नगर सेवक का खत्म हो चुका है, लेकिन एक विधायक के सर पे कितना ज़्यादा लोड है, क्योंकि नगर सेवक नहीं है, तो पूरा काम का लोड आपके सर पे है, और नगर पालिका चुनाव और भी आगे जा रहा है, तो और इसमें काम करने में फंड या इसकी तकलीफ हो सकती है क्या मुंबई महानगर पालिका से, क्योंकि हर काम विधायक फंड से नहीं हो सकता? देखिए, 25 साल से नगर सेवक का तजुर्बा है, मुंबई महानगर पालिका के काम करने का तजुर्बा है, और 25 साल के अंदर इस चांदीवली के अंदर हर गली, हर मोहल्ला, वहाँ पे लोगों के आशीर्वाद से हर गली का मालूमात है कि यहाँ कौन सी नागरिक सुविधा होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा काम करने से लोगों को अच्छा सहूलियत मिलेगी, और लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद से लोग अपने मोहल्ले के, अपने चाले के, अपने सोसाइटी का हर काम, कौन नगर सेवक है इसके पास नहीं जाते हैं। अभी है या नहीं है उससे भी लोगों को कोई लेन देन नहीं, उससे लोगों को यही मालूम है हमारा दिलीप मामा हमारा काम करेगा। इसके वजह से लोग हर नागरिक सुविधा का काम
दिलीप मामा को सेवा करने का मौका दे रहे और दिलीप मामा उनका सेवक बन के नागरिक सुविधा उनके घर तक, उनके चरण तक और उनके मोहल्ले तक लेके जाके जिम्मेदारी मैं पूरा कर रहा हूँ। जो भी लोगों ने कहा है, जिस लोगों ने मेरे तक मांगनी किया है, डिमांड किया है, हर काम मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके माध्यम से लोगों को आज भी बता रहा हूँ, अगर किसी का काम रुका है, किसी का काम आज तक नहीं हुआ है, तो आप वो काम करने का मौका दीजिए। मैं दिलीप लांडे आपका सेवक वो काम पूरा करने की जिम्मेदारी पूरा करूँगा। जी हाँ, आप देख रहे थे कि विधायक दिलीप मामा के साथ हमारी चर्चा किस तरह की रही है। मामा ने कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में दिलीप मामा ने बताया है। ऐसे दिलीप मामा की तो बहुत सारे काम हैं, अगर बताना जाए तो 2 दिन कम पड़ सकता है, लेकिन हम हर गली गली मामा के साथ जाते। मामा एक ऐसे विधायक है कि 2 व्हीलर बाइक पे भी बैठ के किसी कार्यकर्ता के घर पे जाना हो तो तुरंत वो पहुंच जाते, उसमें देरी नहीं लगती है। और कोई भी काम अगर पब्लिक या जनता लेकर आती है तो उसे मामा खुद खड़ा होकर कराने की जवाबदारी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और उसे बखूबी से पूरा करते हैं। तो ऐसे ही दिलीप मामा लांडे हैं, और भी कई मुद्दों पे फिर चर्चा करेंगे और फिर मामा से रूबरू कराएंगे कि और किस तरह का विकास चांदीवली विधानसभा में देखा जाएगा। हालांकि होली है और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। अपने सोसाइटी का काम हो, चाली का काम हो, चाहे पैसेज हो, शौचालय हो, या कोई बालवाड़ी है, कोई मदरसा है या सोसाइटी का ऑफिस है, ऐसे काम जो दिया है वो काम पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और पूरे चांदीवली के अंदर कौन सा भी विभाग ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम शुरू नहीं है। जो लोगों ने बोला, जिस वक्त उनको टाइम दिया, वो वक्त पे काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।